दोस्तों इनसे मिलिए, ये हैं चतुर सिंह। इन्होंने 10 साल पहले 12 लाख रुपया इन्वेस्ट किया एसआईपी में और इनकी वाइफ ने 12 लाख इन्वेस्ट किया लमसम में। तो अभी प्रेजेंट में अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो चतुर सिंह को मिल रहा है सिर्फ 23,23,391 रुपीज और वहीं पे इनकी वाइफ को मिल रहा है 37 लाख से भी ज्यादा का अमाउंट। लेकिन दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट करा था, 12 लाख इन्होंने लमसम में और 12 लाख इन्होंने एसआईपी में। तो यहां पे देख सकते हो कि चतुर सिंह को 14 लाख का चपत लग रहा है। 14 लाख यहाँ पे कम मिल रहा है क्योंकि इनकी वाइफ को अभी यहाँ पे रिटर्न्स मिल रहा है 37 लाख से भी ज्यादा और चतुर सिंह को मिल रहा है 23 लाख समथिंग। नाम ही चतुर है लेकिन देख सकते हो कि यहाँ पे 14 लाख बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, खास करके जो एक रिटेल इन्वेस्टर है। इसीलिए ये जो मियां बीबी हैं देख सकते हैं फाइट कर रहे हैं। फाइट करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, या आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो यहाँ पे देख लिया यार कि चतुर सिंह को तो यहाँ पे कम रिटर्न्स मिल रहा है एसआईपी में, चलो वीडियो को यहीं पे बंद कर देते हैं। नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं। तो पहले हम देखेंगे एसआईपी और लमसम में क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या इनमें अंतर है, राइट। उसके बाद से हम देखेंगे व्हेन टू चूज एसआईपी, राइट। एसआईपी हमें कब करना चाहिए, बेस्ट टाइम टू डू एसआईपी और सबसे बढ़िया समय, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है एसआईपी शुरू करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो और हाउ लॉन्ग टू इन्वेस्ट इन एसआईपी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर मैं एसआईपी XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर रहा हूं, कितने सालों के लिए इन्वेस्ट करूं, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। व्हेन टू चूज लमसम, लमसम आपको कब करना चाहिए, बेस्ट टाइम टू डू लमसम। लमसम अगर आप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है लमसम करने का, राइट। हाउ लॉन्ग टू इन्वेस्ट इन लमसम, अगर आप लमसम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होना चाहिए। उसके बाद से विच इज बेटर एसआईपी और लमसम, एसआईपी बढ़िया है या वन टाइम इन्वेस्टमेंट, राइट। उसके बाद से हम देखेंगे सीक्रेट स्ट्रेटजी और मैं वीडियो के लास्ट में एक आपको सीक्रेट स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर आप वो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आराम से जो अभी एन एवरेज अगर आपको 12% का रिटर्न्स मिल रहा है, स्ट्रेटजी में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट पे अप्लाई करते हो, वेदर आप एसआईपी कर रहे हो या लमसम, उसमें आराम से आपको 6 से 7% का एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेगा, एक्स्ट्रा। और एसआईपी में आपको तो मालूम है कि अगर आप एसआईपी 10-12 साल कर रहे हैं और उसमें 6-7% का वेरिएंस आ जाता है तो बड़ा चंक हो जाता है, समझ रहे हैं। तो स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। वेल, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एसआईपी और लमसम में क्या अंतर है। तो पहला है इन्वेस्टमेंट मेथड। अब आप एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी में क्या होता है, जैसे मान लो आपको 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 मंथली एसआईपी करना है किसी म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पे मंथली आपका पैसा उस फंड में, उस स्कीम में इन्वेस्ट होता रहेगा, राइट, सिस्टमेटिक ढंग से। वहीं पे अगर हम लमसम की बात करें तो अगर आपको किसी XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो एक साथ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसी को तो लमसम बोलते हैं। समझ में आ गया। तो एक साथ अगर पैसा किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको लमसम बोलते हैं, और किसी स्कीम में 2-2000, 5-5000 जो सिस्टमेटिक ढंग से मंथली आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है और उस स्कीम में इन्वेस्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं एसआईपी। अब हम बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब एसआईपी में क्या है कि एसआईपी में आप छोटे अमाउंट से भी किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, एसआईपी शुरू कर सकते हैं। लेकिन लमसम में मोटा पैसा तो चाहिए एटलीस्ट, राइट। तो लमसम में पैसा जरूरत होती है। तो जो एक इंडिविजुअल है, जो एक रिटेल इन्वेस्टर है, जिसका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है, वो लोग एसआईपी में ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो एक रिटेल इन्वेस्टर है जो सैलरी पे चल रहा है, उनके पास मोटा पैसा नहीं होता, इसीलिए वो लोग एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लमसम की बात करें तो जो बिजनेसमैन है, जिनके पास पैसा है, जो कुबेर लोग हैं, राइट, वो लोग लमसम में इन्वेस्ट
करते हैं। लेकिन एसआईपी में वो लोग भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम मान लीजिए सैलरी है, कहीं से एक्स्ट्रा मनी आया, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं वहां से पैसा आ रहा है, या बोनस मिला, अगर वो सब एक्स्ट्रा अगर पैसा आता है तो वो पैसे भी आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम कॉस्ट एवरेजिंग की बात करें तो अगर कोई इन्वेस्टर एसआईपी करता है किसी भी XYZ म्यूचुअल फंड में तो एसआईपी में कॉस्ट एवरेजिंग करने का बेनिफिट मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी आप XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं 100 रुपया की एनएवी पे, राइट। जब आपने XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था तो इस म्यूचुअल फंड की जो एनएवी थी 100 थी। जैसे किसी इंडिविजुअल स्टॉक में आप खरीदारी करते हैं तो उसका स्टॉक प्राइस होता है, राइट। उसी तरह से म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू। तो जिस तरह से मार्केट परफॉर्म करेगा, जिस तरह से ये स्कीम परफॉर्म करेगी, उस तरह से एनएवी भी परफॉर्म करती है। तो अगर मान लीजिए मार्केट गिर रहा है तो ये एनएवी भी नीचे चली जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि आपने XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और उस समय इस स्कीम की एनएवी जो है 100 चल रही थी और मार्केट किसी कारणवश नीचे आ रहा है तो इस म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है वो भी नीचे जाएगी। मान लीजिए 80 आ गई, फिर मार्केट गिर रहा है तो ये 70 आ गई, राइट। तो हालांकि जो आपका इन्वेस्टमेंट मोड है वो एसआईपी है, तो आपकी एसआईपी हर मंथ तो जाती रहेगी। तो इसमें क्या होता है, आपकी एनएवी जो है एवरेज आउट हो जाती है, तो ये बेनिफिट होता है। और जब मार्केट नीचे से रिकवर करेगा तो आपकी एनएवी की वैल्यू भी बढ़ती है। तो एसआईपी में यही बेनिफिट है कि जो रुपीज ऑफ कॉस्ट है वो हमारा एवरेजिंग करने का मौका मिल जाता है और जब मार्केट गिरता है तो हमारी एनएवी भी एवरेज आउट हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर हम लमसम की बात करें तो ना, लमसम में एवरेजिंग का कुछ फंडा नहीं है, इसमें स्किल्स की जरूरत है। अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो स्किल्स चाहिए अगर आपको लमसम में इन्वेस्ट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे गिर रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से बॉटम आउट करेगा तब आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, लेकिन उसके लिए स्किल्स चाहिए। तो लमसम में क्या है, आपको कॉस्ट एवरेजिंग करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन एसआईपी में मिलता है। वहीं पे अगर हम मार्केट टाइमिंग की बात करें तो बिल्कुल एसआईपी में क्या है, मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। मार्केट यहां ट्रेड कर रहा है, 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 कभी भी आप अपना एसआईपी अमाउंट किसी भी स्कीम में नहीं, जो अच्छी स्कीम है अपना गोल डिसाइड करिए और उसके बाद किसी स्कीम को सेलेक्ट करिए। मार्केट में हजारों म्यूचुअल फंड हैं लेकिन सारे अच्छे नहीं हैं, तो आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उसके बाद उस स्कीम में इन्वेस्ट करिए। तो एसआईपी अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में करने जा रहे हैं तो आपको मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लमसम में ऐसा है क्या? यस, लमसम अगर आपको किसी भी स्कीम में करना है तो मार्केट को टाइम करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, राइट। निफ्टी जो है अभी 18,445 पे ट्रेड कर रही है और किसी ने यहाँ पे लमसम करा, राइट, और मार्केट मान लीजिए यहाँ पे गिर गया तो उसको लॉस होगा या बेनिफिट होगा? लॉस होगा। अगर कोई यहाँ पे लमसम करा होता तो यहाँ पे देखो कोविड में जब गिरावट आई थी तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट होता या लॉस होता? लॉस होता। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोई अगर लमसम करा होता और मार्केट गिर गया यहाँ पे तो उसको प्रॉफिट होता या लॉस होता? लॉस होता। लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको लग रहा है कि नहीं नहीं मार्केट में अब लमसम करना सही है, तो जो लोग यहाँ पे लमसम करा होगा उसको तो अच्छा रिटर्न्स मिला होगा, जो लोगों ने यहाँ पे लमसम करा होगा उनको तो अच्छा रिटर्न्स मिला होगा। कोविड में जब गिरावट आई थी जिन लोगों ने यहाँ पे लमसम करा होगा, जिन लोगों ने यहाँ पे लमसम करा होगा, जिन लोगों ने यहाँ पे लमसम करा होगा उनको तो अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे मिला होगा, राइट। तो लमसम में वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट का नॉलेज है, जो लोग मार्केट को टाइम देते हैं। तो एसआईपी और लमसम करने के लिए देखिए मार्केट टाइमिंग बहुत जरूरी है। एसआईपी करने के लिए मार्केट टाइमिंग कोई नहीं बात, मार्केट कहीं भी ट्रेड कर रहा है अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं, लेकिन लमसम में मार्केट टाइमिंग बहुत जरूरी है। वहीं पे अगर हम डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की बात करें तो यस, एसआईपी में डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की बहुत जरूरत है। एसआईपी जो है लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए होती है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में पैसा बनता है 10 साल 15 साल में। जब आप किसी भी स्कीम में 1 साल 2 साल या 5 साल या 8 साल, तो आपने किसी भी स्कीम में एसआईपी किया, मान लीजिए 10,000, 1 साल आपको समझ में नहीं आएगा, 2 साल 5 साल 8 साल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा और आप समय दिया यहाँ पे 10 15 और 20, तो आपको इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न्स मिल रहा था ऐसे मिल रहा था, ऐसे मिल रहा था। और थोड़ा सा वेट किए 15 होगा तो यहाँ पे, और थोड़ा सा 5 साल और होल्ड कर दिए तो ऐसे मिलेगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में पैसा बनाना है तो समय देना पड़ता है, राइट। तो एसआईपी में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो गोल है, जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो लॉन्ग टर्म के लिए। मार्केट में गिरावट आया या तेजी आया कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम लमसम की बात करें तो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करता है, यहाँ पे डिपेंड करता है इन्वेस्टर पे कि अगर मार्केट में गिरावट आती है तो वो लमसम में इन्वेस्टिंग करने की सोचता है, राइट। तो ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। वहीं पे अगर हम रिस्क मिटिगेशन की बात करें तो देखिए एसआईपी में जो रिस्क है मॉडरेट होता है,
क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी एनएवी कभी 100 पे भी आपकी एनएवी मिली है, कभी 80 पे भी मिली है, कभी 70 पे भी मिली है, कभी 120 पे भी मिली है, राइट। तो मार्केट तो देखिए कभी ना कभी ऊपर तो जाता ही जाता है, समय जरूर लगता है। तो एसआईपी में जो हमारा रिस्क है वो मॉडरेट हो जाता है, लेकिन वहीं पे अगर हम लमसम की बात करें तो लमसम में रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे निफ्टी 18,500 पे ट्रेड कर रही है और मार्केट यहाँ पे गिरना स्टार्ट कर दे, और आपने यहाँ पे अच्छा खासा लमसम इन्वेस्ट कर रखा है, राइट, और आपने मान लीजिए 1-2 साल के लिए लमसम करा है, तो आपको तो लॉस होगा ना। लेकिन वहीं पे जो एसआईपी कर रहा है यहाँ से 10 साल, उसको तो मालूम नहीं है यहाँ पे मार्केट की वोलेटिलिटी आए, मार्केट में गिरावट आए या तेजी आए, वो तो हर मंथ अपना एसआईपी कर रहा है, राइट। तो लमसम में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन जैसा रिस्क वैसा रिवॉर्ड। तो ये रहा रिस्क मिटिगेशन। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी। यस, एसआईपी में क्या है कि आप छोटे अमाउंट से भी एसआईपी कर सकते हैं। लमसम में क्या है कि लमसम में थोड़ा पैसा ज्यादा होना चाहिए और इसमें एक साथ पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसमें 500,000 रुपया मंथली बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन लमसम में क्या है, लमसम में एक साथ आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, राइट। अगला है मार्केट वोलेटिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि एसआईपी में अगर मार्केट में गिरावट आती है या तेजी आती है, एसआईपी अगर कोई कर रहा है तो उसको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी जो एनएवी है एवरेज आउट हो जाती है। वहीं पे अगर हम लमसम की बात करें तो यस, वोलेटिलिटी में ही लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। अगर आपके पास एक्सपर्टीज है और आपको लगता है कि यहां से मार्केट टर्न अराउंड हो सकता है, यहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, तब आपको लमसम में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन नॉलेज नहीं है तो एसआईपी करते रहिए। अगला है इन्वेस्टमेंट होराइजन। तो सिंपल सा है, पहले अपना गोल डिसाइड कर लीजिए। और मैं तो बोलूंगा कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या आप एसआईपी भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 5 इयर्स तो दीजिए, 5 to 10 इयर्स तो दीजिए। अगर आप 15 साल दे देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आजकल के लोगों को तो मुझे नहीं लगता कि इंतजार करना पसंद है। तो अगर आप 5 साल 10 साल तो आपको देना ही चाहिए। लमसम की बात करें तो लमसम में देखिए डिपेंड करता है इन्वेस्टर पे। लमसम में भी बहुत सारे लोग जब मार्केट गिरता है तब यहाँ पे लमसम कर लेते हैं, जब मार्केट नीचे से बाउंस बैक करता है तो यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। तो लमसम भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम एसआईपी की बात करें तो एसआईपी एक ऐसा टूल है जो लॉन्ग रन में ही मोटा पैसा बना के देता है, इसीलिए तो आइंस्टीन ने इसको 8वां अजूबा बोला था। एक बार हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये चतुर सिंह है, इन्होंने 10,000 रुपया पर मंथ एसआईपी करा XYZ म्यूचुअल फंड में। कितने दिनों के लिए? 120 मंथ के लिए। तो टोटल इनका कितना हो गया यहाँ पे? 12 लाख। 12 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया और यहाँ पे रिटर्न हम लोग एन एवरेज 12% कैलकुलेट करते हैं। तो इन्होंने 10,000 एसआईपी करा, यहाँ पे देख सकते हो 120 मंथ्स में। तो इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 12 लाख। वहीं पे अगर हम 12% से अगर 12 लाख का यहाँ पे एसआईपी अगर हम कैलकुलेट करें तो इनको रिटर्न्स मिल रहा है 23,23,391 रुपीज। यहाँ पे देख सकते हो चतुर जी का। तो वहीं पे चतुर सिंह की वाइफ ने 10 साल पहले 10 साल इंटू इन्होंने 12 लाख इन्वेस्ट किया था। तो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ कितना? 12 लाख। हालांकि इन्होंने लमसम किया, एक साथ पैसा इन्वेस्ट किया। तो इनको भी हम लोग 12% रिटर्न्स पे कैलकुलेट करते हैं 12 लाख को। अभी इनका रिटर्न्स यहाँ पे देख सकते हो 37,27,018 रुपीज है, यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स किसको मिला यहाँ पे? इनकी वाइफ को। तो याद रखिए, ऐसा नहीं कि इनको ज्यादा रिटर्न्स मिल रहा है तो ये सही है। तो अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो याद रखिएगा, जब भी मार्केट में गिरावट आए तभी आपको लमसम करना चाहिए। तो इनको स्टॉक मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज था, इसीलिए इन्होंने 12 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया था जब मार्केट में गिरावट आई थी, ऐसे समझो, राइट। लेकिन वहीं पे चतुर सिंह अपनी वाइफ की बातें नहीं माना। नहीं 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 नहीं, मेरे को ये सब लमसम के झंझट में नहीं पड़ना बाबा, मैं एसआईपी करूंगा। तुमको लमसम करना है करो, देखेंगे 10 साल बाद किसको सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिला। और रिटर्न्स तो इनको मिला, 14 लाख रुपया इनको कम मिला चतुर सिंह को, इसीलिए तो फाइट हो रही थी, राइट। तो लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए रिस्क, टाइम और एक्सपर्टीज की जरूरत है। लेकिन वहीं पे अगर हम एसआईपी की बात करें, एसआईपी में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, चलेगा। अच्छा फंड है, मंथली आपको लग रहा है कि नहीं यार मंथली सैलरी आ रही है, चलो एसआईपी करते रहो, तो एसआईपी बढ़िया है ना, राइट। अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है तो लमसम करने से बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एसआईपी वर्सेस लमसम। मैंने आपको बता ही दिया कि एसआईपी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है और मैं चाहता हूं कि अपने सैलरी का कुछ चंक जो है इन्वेस्ट करूं इक्विटी मार्केट में, तो बिल्कुल आप एसआईपी कर सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा आप स्मार्ट हैं, और मैं तो बोलूंगा कि थोड़ा स्मार्ट बनी है, जब भी मार्केट में गिरावट आए तो बिल्कुल आपको लमसम करना चाहिए ना, करिए ना लमसम, राइट। और अगला है व्हेन टू चूज एसआईपी। और जैसे मैंने आपको बताया कि एसआईपी करने के लिए आपको मार्केट को जज करने की जरूरत नहीं है, आप अपना एसआईपी कभी भी शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मान लीजिए निफ्टी अभी 18,445 पे ट्रेड कर रही है और आपने किसी XYZ म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट यहीं रहेगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, और जाएगा तो ऊपर ही ऊपर,
राइट। तो मार्केट को जज करने की जरूरत नहीं है अगर आप एसआईपी कर रहे हैं। यही था बेस्ट टाइम टू डू एसआईपी, मैंने आपको बता दिया। और अगला है हाउ लॉन्ग टू इन्वेस्ट इन एसआईपी। यस, जैसे मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 इयर्स तो एटलीस्ट दीजिए। व्हेन टू चूज लमसम। अब लमसम जैसे मैंने आपको बताया कि अभी निफ्टी 18,445 पे ट्रेड कर रही है, तो मार्केट में जब गिरावट आए तब आपको लमसम यहां पे करना चाहिए। गिरावट आए तभी आपको लमसम करना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हेन टू चूज लमसम। जैसे मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन है, आपकी सैलरी आती है, राइट, सैलरी आती है, तो उसमें से कुछ पैसा आप ऑलरेडी एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो अगर आपको कहीं एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, इंक्रीमेंट हुआ है, बोनस आया हुआ है, और फ्रीलांसिंग का अगर काम करते हैं वहां से कुछ पैसा आया है, पैसा इकट्ठा हो गया है, राइट, तो उस पैसे को आप लमसम कर सकते हैं। कब? कंडीशन अप्लाई जब मार्केट में गिरावट आ रही है तब, तो उस पैसे को आप लमसम कर सकते हैं। अगला है बेस्ट टाइम टू डू लमसम। यस, मार्केट में जब गिरावट आती है तभी लमसम करना सही होता है, ऐसा नहीं कि जाके टॉप पे ही लमसम कर दें। अगला है हाउ लॉन्ग टू इन्वेस्ट इन लमसम। अब लमसम में भी देखिए डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि कोविड में जब गिरावट आई थी 2020 में, तो उस समय निफ्टी की पी जो थी 17.53 थी, तो बहुत सारे लोगों ने इस लेवल पे लमसम करा था, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया था और देखा था कि 2-3 महीने में ही मार्केट ऊपर चला गया था। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आपको नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, जब मार्केट में गिरावट आ गई है तो आपको लमसम करना चाहिए, और कब तक होल्ड करना चाहिए ये भी आपके स्किल्स पे ही डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग जब मार्केट में ड्रेस्टिकली गिरावट आती है तो यहाँ पे लमसम कर लेते हैं, और जब मार्केट नीचे से रिकवर करता है, और मार्केट जो एन एवरेज देखा जाए तो 8 से 9 महीने में रिकवर करता ही करता है, तो लोग लमसम 1 साल मान के चलिए, 1-1.5 साल के लिए लमसम करते हैं, राइट। ये डिपेंड भी करता है। अगला है विच इज बेस्ट एसआईपी और वन टाइम, दोनों में बेस्ट कौन सा है? तो देखिए दोनों बढ़िया है, दोनों बढ़िया है। मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, आपके गोल पे भी डिपेंड करता है, और आपके रिस्क पे भी डिपेंड करता है, और आपके फंड पे भी डिपेंड करता है। अगला है सीक्रेट स्ट्रेटजी। अब मैं आपको अपनी सीक्रेट स्ट्रेटजी बता देता हूं, उससे आपको आइडिया चल जाएगा कि इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा है, राइट। तो देखिए जैसे मान लीजिए आप किसी भी XYZ में यहाँ पे एसआईपी कर रहे हो, 10,000 मंथली एसआईपी कर रहे हो, और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है लॉन्ग टर्म है। तो मान लीजिए मार्केट अभी 18,445 पे ट्रेड कर रहा है, और आपने XYZ में 10,000 यहाँ पे एसआईपी कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, जो एसआईपी कर रहे हैं या जो लमसम कर रहे हैं, दोनों के लिए बेनिफिट है, मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने XYZ में 10,000 यहाँ पे एसआईपी कर रहे हो, तो मार्केट मान लीजिए अभी ऐसे 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 ट्रेड कर रहा है, ऐसे ट्रेड कर रहा है। तो मान लो आपने यहाँ पे 10,000 यहाँ पे एसआईपी आपकी चली गई, अगले मंथ 10,000 आपकी एसआईपी यहाँ चली गई, 10,000 की एसआईपी यहाँ पे चली गई, राइट। आपकी एनएवी यहाँ पे एवरेज आउट हो रही है 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, राइट। तो इसमें आपकी एनवी जो है एवरेज आउट हो रही है, मार्केट का जिस तरह से सेंटिमेंट है। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मान लीजिए अभी मार्केट 18,445 पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं तो आपको यही बोलता हूं कि अगर आप 50,000 मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें से ज्यादातर पैसा बचाने की कोशिश करिए। ट्राई टू सेव एज मच एज यू कैन। तो आपको ज्यादातर पैसा सेव करना है। तो मान लो आपने 10,000 की यहाँ पे एसआईपी करी, और किसी दिन मार्केट यहाँ पे गिर गया। अभी तो देख सकते हैं कि 1-2 साल में मार्केट जो है नीचे ही, अभी तो 1 महीने से तेजी देखने को मिल रही है मार्केट में। तो जब भी पीई, निफ्टी का पी याद रखिए, जब भी निफ्टी का पी जो है आपको 18 और 19 के लेवल पे अगर आ जाता है तो समझ लेना कि मार्केट जो है सस्ता है। अगर 18 के नीचे अगर आपको निफ्टी का पी मिलता है तो बिल्कुल आपको लमसम करना चाहिए। याद रखिएगा, जो आप यहाँ पे एसआईपी कर रहे हैं इसको आपको बंद नहीं करना है। मार्केट में गिरावट आए तब, और मार्केट में तेजी आए तब आपको अपना एसआईपी तो छेड़ना ही नहीं है, 10,000 करते रहिए। लेकिन अगर आपको लमसम करना है तो इस फंड में आपको लमसम कब करना है? जब मार्केट में गिरावट आए तब। और मार्केट में गिरावट कैसे आपको मेजर करनी है? ऐसा नहीं कि निफ्टी में 1% गिरावट आ गई तो चलो लमसम कर दे, नहीं। ये आपको पीई देखना है, निफ्टी का पीई देखना है। और आपको नहीं मालूम कि निफ्टी का पीई कैसे देखते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन कौन से पैरामीटर देखना है। तो निफ्टी का पी 18-19 के लेवल पे आए या इससे नीचे आ जाए तो आपको थोड़ा थोड़ा 20,000 40,000 50,000 यहाँ पे लमसम कर देना है, लमसम कर देना है, लमसम कर देना है। 10,000 की आपकी एसआईपी, मार्केट में गिरावट आ रही है, आपकी एनएवी तो एवरेज आउट हो ही रही है, और बीच में आप उसी फंड में लमसम करते जा रहे हैं, लमसम करते जा रहे हैं। और लमसम हमेशा नहीं, जब गिरावट आ रही है तभी। और गिरावट तो है नहीं कि कुंभ का मेला है 12 साल चलेगा। तो गिरावट में आपको लमसम करना है और एसआईपी को छेड़ना नहीं है और होल्ड करना है। बस देखिए क्या बेहतरीन आपको रिटर्न्स मिलेगा।
क्या आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिलेगा। और आपको बेहतरीन रिटर्न्स चाहिए, बोलिए हाँ। और देखिए दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ। पहला तो आपको 10,000 अपना SIP को कंटिन्यू करना है, और 10,000 ये जो SIP कर रहे हैं आप 10 साल के लिए, इसमें हर साल आपको यहाँ पे 10% का टॉपअप कर देना है। ध्यान से सुनिए, 10,000 की SIP हो रही थी, तो अब इस 10 साल में हर साल आपको इसमें 10% का टॉपअप करना है। उसके बाद मैजिक देखिएगा, पैसा रख नहीं पाएंगे, इतना पैसा हो जाएगा। तो इस SIP में 10% का आपका टॉपअप हो गया हर साल, क्योंकि इन्फ्लेशन देख सकते हो, इन्फ्लेशन को भी तो बीट करना है। तो 10% का अगर हम टॉपअप कर दिए हर साल, तो पैसा हमारा कंपाउंड ऐसे होगा। अभी 10 साल में इतना रिटर्न्स मिलेगा, और 10% का आप टॉपअप कर देंगे हर साल, तो SIP इतना हो जाएगी, और बीच में हम तो लमसम कर ही रहे हैं, तो रिटर्न्स इतना बन जाएगा। देखा, 3 चीज, SIP को छेड़ना नहीं है, दूसरा मार्केट में गिरावट आए, मार्केट का वैल्यूएशन देखिए, उसके बाद लमसम करिए, और तीसरा है आपको हर साल टॉपअप करते रहना है। या तो आप SIP कर रहे हैं या आप लमसम कर रहे हैं, दोनों में बल्ले बल्ले। अगर आप SIP, जैसे मालूम है कि रिटेल इन्वेस्टर के पास मोटा पैसा नहीं होता है, तो वो ज्यादातर SIP ही करते हैं, तो SIP करते रहिए ना, उसको छेड़ने की जरूरत क्या है। SIP में क्या है कि हमें एक साथ पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, हर साल थोड़ा पैसा हम लोग जोड़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी को लमसम करना होगा तो उसके लिए तो पैसा चाहिए, तो अगर आपके पास पैसा है तो लमसम करिए ना, लेकिन पैसा नहीं है तो रोने की जरूरत क्या है। जो पैसा हमारा सैलरी आ रही है उसमें से पैसे बचा के SIP करिए, और जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताया 10% का टॉपअप करते रहिए हर साल। अब आप ये बोलेंगे कि 10% का टॉपअप कैसे करूं, अरे बाबा सैलरी तो बढ़ती होगी, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाइए, तो टॉपअप करते रहना है। लमसम के लिए बिल्कुल, अब बोलेंगे कि लमसम के लिए पैसा कहां से लाएं, तो लमसम के लिए फ्रीलांसिंग करिए, एक्स्ट्रा सोर्स बनाइए, और बोनस जब सैलरी बढ़ेगी तो उसका बोनस भी तो आता होगा, उस पैसे को बचाइए और यहाँ पे लमसम करने के लिए रखिए, और 5-10 साल दबा के इन्वेस्टिंग करिए अगर आपको पैसा बनाना है तो, राइट। तो इसी तरह से पैसा बनता है। SIP करे या लमसम करे, दोनों ही बेस्ट है, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। और लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा, ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट बढ़िया है, बस लमसम में थोड़ा एक्सपर्टीज की जरूरत है, लेकिन SIP में एक्सपर्टीज की ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, 10% का टॉपअप करते रहिए, और बीच में जब मार्केट गिरे तो सिक्सर लगाते रहिए, बस। तो ये दोनों ही अच्छे हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप किसी दूसरे टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।